हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सांप और तोता, जो एक दुष्ट सांप के ऊपर आधारित है। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत टाइम पहले एक नीम के पेड़ पर एक बुलबुल और पैरोट साथ साथ रहते थे। बुलबुल का नाम नीलू और पैरोट का नाम मिट्ठू था। वे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। एक बार ज्यादा बारिश होने की वजह से सब जगह पर पानी भर गया, जिसके कारण बिलों में रहने वाले जानवरों को नए स्थान पर जाना पड़ा। वहीं पर एक कालिया नाम का सांप भी रहता था। उसके बिल में पानी भरने के कारण उसे नए स्थान की जरूरत पड़ी। तब वह उसी नीम के वृक्ष के पास आया और उसने नीलू और मिट्ठू से कहा कि बारिश के कारण उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या वो इस पेड़ पर रह सकता है? मिट्ठू को पता था कि कालिया बहुत दुष्ट है, इसीलिए वो उसे वहां रहने से मना कर देता है। तब वो नीलू से कहता है। नीलू बहुत सीधी थी और उसे कालिया पर तरस आ जाता है और वो उसे वहां रहने देती है। जब मिट्ठू को पता चलता है तो वह नीलू से कहता है कि कालिया अच्छा नहीं है और उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। पर नीलू दयालु थी, इसलिए वो मिट्ठू से कहती है कि कालिया के पास कोई घर नहीं है। मुझे दया आ गई और मैंने इसीलिए उसे रहने की जगह दे दी। जब पानी का स्तर खत्म हो जाएगा तो कालिया वापस चला जाएगा। इस प्रकार कालिया वहीं पेड़ पर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद नीलू ने अंडे दिए, परंतु दूसरे दिन जब सुबह वह खाने की तलाश में बाहर गई तो लौटने पर वहां पे उसे कोई भी अंडा नहीं मिला और वह जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर मिट्ठू वहां आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? तो नीलू ने बताया कि उसके अंडे चोरी हो गए हैं। मिट्ठू समझ गया कि ये काम कालिया का ही है, परंतु जब मिट्ठू और नीलू ने कालिया से पूछा तो उसने तुरंत झूठ बोल दिया। कालिया ने कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ रहता हूँ, मैं क्यों आपके अंडे चुराऊंगा। कुछ समय बीतने के बाद नीलू ने फिर अंडे दिए तो मिट्ठू ने नीलू से कहा कि तुम वह अंडे मेरे घोंसले में रख दो और उन अंडों के स्थान पर मैं तुम्हें जो अंडे दे रहा हूँ उनको रख दो। नीलू ने ऐसा ही किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नीलू तलाश करने बाहर गई तो कालिया उसके घोंसले में अंडे लेने गया, परंतु जैसे ही अंडों को उसने अपने मुंह में रखा उसके सभी दांत टूट गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां मिट्ठू और नीलू भी आ गए। उसकी हालत देख नीलू समझ गई कि वो उसके अंडे खाने आया था। तब मिट्ठू ने कालिया से कहा, मुझे तुम पर शक था कि तुम्ही ने नीलू के अंडे खाए हैं, परंतु मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए अब की बार जब नीलू ने अंडे दिए तो मैंने उन्हें सफेद पत्थरों से बदल दिया ताकि चोर का पता चल सके। तब नीलू ने कहा कि यदि आप कुछ गलत करते हैं तो उसका यही परिणाम होता है। अब मिट्ठू और नीलू ने उस कालिया को वहां से भगा दिया। नीलू और मिट्ठू थैंक्स कहती है और दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का सदैव बुरा नतीजा ही होता है, इसलिए हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय।